भक्ति और भाव से श्री राम सदा मिलते हैं। प्रेम से प्रेममय घनश्याम सदा मिलते हैं। प्रेम से प्रेममय घनश्याम सदा मिलते हैं। भक्ति और भाव से श्री राम सदा मिलते हैं। प्रेम से प्रेममय घनश्याम सदा मिलते हैं। सबरी और मीरा ने खुद देखा करिश्मा। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। मेरे सास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण महाप्रभु असंख्य कल्याण गुणनिलय भक्तवांशा कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शरण जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद सभी श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्र के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री हरे हरे शरण जय श्री भगवान। वंशी विभूषित करामणीरनाम पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण भगवान महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्रागट्य जिस काल में हुआ उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी ना भारतवर्ष में बहुत जटिल थी। और सामाजिक परिस्थिति जो थी मुसलमानों को यहाँ है सैकड़ों वर्ष हो चुके थे फिर भी हिंदू अपनी कट्टरता पर तुले हुए थे। अब तक मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करते थे। जिनका तनिक भी मुसलमानों से संसर्ग हो जाता, जो भूल कर भी कभी मुसलमानों के हाथ की कोई भी वस्तु खा लेता, वो एकदम समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसी सामाजिक स्थिति उस समय थी। और जो बहिष्कृत हो गया तो फिर उसके उद्धार का समाज में कोई उपाय ही नहीं रह जाता था।
हाँ, संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी। ब्राह्मणों का भी फिर बहुत अधिक प्रभाव था, ऐसा कि उच्च वर्ण वाले नीच वर्ण वालों के साथ अत्याचार भी कम नहीं करते थे। इसलिए नीच समझे जाने वाले करोड़ों मनुष्य हिंदू धर्म को अंतिम तिलांजलि दे देकर इस्लाम धर्म की शरण में जा रहे थे। और बंगाल में भी इसका बड़ा प्रचार और प्रभाव हुआ। मानो उस समय जब चैतन्य देव का प्रागट्य हुआ, उस समय जो हिंदू समाज था या प्राचीन वर्ण आश्रम थे, चारों छिन्न भिन्न हो रहे थे, तो धार्मिक स्थिति तो महान जटिल थी उस समय की। हाँ, यज्ञ आदि के प्रति जो शंकराचार्य जी के बाद कुछ कुछ रुचि हुई थी, वो भी दिन प्रतिदिन मानो वैदिक कर्मों के प्रति मनुष्य उदासीन बनते जा रहे थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रामचरितमानस में भी आया कि सचमुच माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसके गर्भ से भगवत भक्त संतान का, पुत्र का जन्म हुआ हो। और फिर ये संसार कैसा है, जन्म और मृत्यु ही इसका स्वरूप है। ऐसा परिवर्तनशील संसार है, तो गर्भ धारण तो सभी योनि की माताएं करती हैं, पर सार्थक गर्भ उसी को कहा जाता है, कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए संतान, पुत्र पुत्री, उसके ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष की ध्वनि होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में रोमांच हो जाए, सात्विक भावों का उदय हो जाए, या जिसके ऊपर विद्वान या शूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उस पर दृष्टि पड़े। असल में वही पुत्र पुत्रवती कहलाने योग्य है। पुत्रवती जननी जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, अन्ना तरु बाज मदिपाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित मानी। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, ना ही तो जननी बाज रहे क्यों को वह है नूर। पर परम भाग्यवती शची माता, परम भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। और श्री कृष्ण चैतन्य या यूँ कहें कि महाप्रभु को उत्पन्न करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को उन्होंने गर्भ में धारण किया, फिर उनको जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु श्री गौरांग देव के पूर्वज चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई गौरांग। इतने अतिशय गौर वर्ण थे। तो इनके जो पूर्वज थे वो स्थान आसाम प्रांत में पड़ता है, बंगाल से लगा हुआ थोड़ा। लेकिन इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो आसाम प्रांत का एक बड़ा प्रसिद्ध जिला है हिलहट, श्रीहट्ट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे भरद्वाज वंश के बड़े धार्मिक, बड़े विद्वान
श्री उपेंद्र मिश्र एक बड़े तेजस्वी और बड़े कुलीन ब्राह्मण वहाँ निवास करते थे उस नगर में। वो बड़े धर्मिष्ठ थे, स्वकर्म परायण थे, किसी चीज का अभाव नहीं था मिश्र जी के घर में। और उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और नाम भी कितने सुंदर सुंदर थे उनके। कंसारी मानो कंस के शत्रु, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ। उपेंद्र मिश्र जी के 7 पुत्रों के ऐसे सुंदर नाम थे। तो इसमें जो पंडित जगन्नाथ जी थे ना, पंडित जगन्नाथ मिश्र, उन्हीं को श्री गौरांग देव के पूज्य पिता होने का जब दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ और पंडित जगन्नाथ मिश्र जी अपने पिता की आज्ञा से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बचपन में अपने नगर सिलहट से नवद्वीप आए और वहाँ अध्ययन करते थे पाठशाला में। बुद्धि भी उनकी बड़ी कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में बड़े तेज, बड़ी कम अवस्था में। जितने काव्य शास्त्र हैं उनका भी खूब अध्ययन। उस समय उनको पुरंदर की पदवी मिली थी पंडित जगन्नाथ मिश्र को। यही श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता थे। देखने में भी बड़े दर्शनीय थे। तो जो नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित थे ना, श्री नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी कन्या थी सची देवी, उनके साथ इनका विवाह कर दिया था। और पंडित जगन्नाथ मिश्र तो पढ़ने लिखने गए थे नवद्वीप। ये तो सिलहट नगर के थे लोग। तो विवाह के बाद समय के साथ मायापुर में बस गए, क्योंकि वहां पे सिलहट के बहुत से ब्राह्मण पहले से निवास करते थे। समय पाकर पंडित जगन्नाथ मिश्र जो थे महाप्रभु के माता पिता, वो भी मायापुर में रहने लगे। तो मायापुर क्या है, नवद्वीप का ही एक मोहल्ला है, एक क्षेत्र है मायापुर। वहीं पढ़ते ही थे, वहीं रहते ही थे, पीछे वहीं बस गए। पर आजकल जिसको नवद्वीप कहते हैं ना, उस समय उसको कुलिया कहते थे। वो पुराना नवद्वीप है। गंगा जी के उस पार किनारों पर था। और पूरा नवद्वीप जो है, जहाँ जगन्नाथ जी पुरी में 16 कोस की परिक्रमा थी। नवद्वीप में 9 द्वीप थे। इन 9 द्वीप को मिला के एक नवद्वीप कहते थे। तो जहाँ मायापुर में पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे, वो मध्य द्वीप था। उस नवद्वीप में 9 द्वीपों में मध्य में था। मध्य द्वीप नाम भी था उसका। पर समय के साथ वो भगवती भागीरथी माँ गंगा के गर्भ में सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए थे। कहने का भाव है, पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ, सची देवी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहते थे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ, पर वे अकाल में ही काल कवलित। तो गृहस्थ जीवन तो बहुत चिंतामय हो गया, दुखमय भी हो गया, क्योंकि गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद कहा गया है।
और उससे अधिक कष्ट की संतान हो पर जीवित ना रह सके। पर वो दंपति ऐसे थे, पति पत्नी के धर्म प्राण, धर्म ही उनका प्राण था। पर ये जो उनका दुख था बहुत समय नहीं रहा। थोड़े ही दिनों के पीछे शची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। उनका नाम मिश्रा जी ने विश्व रूप रखा, पंडित जगन्नाथ मिश्र ने, पुत्र का। और सच में वो विश्व रूप ही थे। सौंदर्य तो उस पुत्र का ऐसा था, रूप बहुत प्रसन्न हुए माता पिता। जैसे चंद्रमा की कलाई बढ़े वैसे विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब विश्वरूप की अवस्था 10 वर्ष की होगी, 9-10 वर्ष की। तभी माघ मास में शची देवी ने फिर गर्भ रहा और बस इस गर्भ से महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कालाननष्टं भक्ति योगम निजमिलक प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा। आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लीयतां चित्तभृङ्गः। कहने का भाव है कि काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से लुप्त हुए अपने भक्त योग को प्रकट करने के निमित्त ही जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए, उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कहते हैं, उन महाप्रभु के चरणों का परित्याग करके भाई कहीं मत जा। गाढ़ं गाढ़ं लीयताम चित्तभृङ्गः। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, तप से, जप से, अथवा समाधि से, यज्ञ याग आदि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा प्रभाव कितना है, और फिर जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में तो भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए दो हैं, क्योंकि भक्त तो भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। अजी भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। मेरा कोई अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता, पर जो भक्त द्रोही होता है, भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। जी अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सुजरे। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों की महिमा को बतलाते हुए कहा कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूँ
कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यहीं तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उनको भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात में 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे। उस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ समय पीछे भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़ा देखकर प्रभु ने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा। क्यों, रात को 12 बज रहे थे? तो असमय तो है ही। भगवान ने कारण पूछा तो धर्मराज युधिष्ठिर जी बड़ी नम्रता से भगवान से बोले, भगवान जिस बात के लिए आया था वो तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय तो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है, पहले आप उसी का उत्तर दीजिए। आप चर अचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के भजने योग्य तो आप ही हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, दैत्य, मनुष्य, देवता सब आपका ध्यान करते हैं। रात को 12 बजे आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ है। हे भगवान, आप किसका ध्यान करते होंगे? युधिष्ठिर जी का प्रश्न सुनकर भगवान हंस गए, मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, धर्मराज ठीक है कि संपूर्ण जगत का एकमात्र मैं ही भजनीय हूं, पर मेरे भजनीय तो मेरे परम भक्त हैं। मैं सदा अपने भक्तों का ही ध्यान करता रहता हूं। ये बात सुन के तो धर्मराज ने पूछा, तो ये बताइए भगवान, इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं कई महीनों से बाणों की शैया पर बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, जिनका संपूर्ण शरीर बाणों से विधा हुआ है, फिर भी मेरे परायण बने हुए हैं। उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का मैं इस समय ध्यान कर रहा था। भगवान की ऐसी भक्तवत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में अब किसको संशय रह सकता था? अरे भगवान इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं और उन प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकती। ज्ञान हो चाहे कर्म हो या भक्ति, वे ही एकमात्र प्रवर्तक है। अच्छा, जब भगवान कर्म को शिथिल देखते हैं सृष्टि में, तब राजाओं के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आदर्श कर्मों की स्थापना। जब भगवान सृष्टि में ज्ञान का लोभ देखते हैं तो ऋषि मुनियों के विशेष रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं, और जब भगवान भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तो भक्त विशेष का रूप धारण करके पृथ्वी पर भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। भगवान को स्वयं कोई कर्तव्य थोड़ा ही है, क्यों? अरे स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है।
लोक कल्याण के निमित्त स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये जो जगत है, संसार, एक ऐसा रंगमंच है, यहाँ भगवान ही तो नाटक खिला रहे हैं। भविष्य के गर्व की कोई बात क्या भगवान के लिए छिपी हुई है? भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा है ना। कोई घटना हम देख लें तो हमें लगता है ये नई है, अचानक आ गई। इससे हम जीवों की अपूर्णता पता चलती है, क्योंकि कार्य देखते हैं तो उसका कारण सोचते हैं, पर जो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं वो कारणों को पहले ही समझ जाते हैं। इसलिए किसी भी घटना से उनको आश्चर्य होता ही नहीं। संवत 1542 की बात है। फागुन मास की पूर्णिमा का शुभ दिन है। सारे भारतवर्ष में खूब प्रसन्नता है। अरे फाग का समय होता है, पूर्णिमा है। तो रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घर में देखो कितनी विकट स्थिति थी। कैसी विकट स्थिति है जब महाप्रभु प्रकट हुए, लेकिन फिर भी भगवान श्री रामकृष्ण को मानने वाले सबके घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। सब अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश किया था। और प्रवेश करके जिस दिन हम लोग होलिका दहन जैसे कहते हैं, प्रवेश किया और प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, भक्ति की पवित्रता और भक्ति की निर्मलता दिखाई। भगवत भक्ति के कारण ही उनके पिता की जो बहन थी होलिका, वही तो गोद में लेके अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई। जबकि वरदान था, जल नहीं सकती, ब्रह्मा जी का वरदान था, जल गई। पर प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो यही कारण था ना, भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद हो गया। और तब से लेके अभी तक ये पवित्र, परम पवित्र दिन समझा जाता है। तो साल भर की बातें भुला दो, साल भर का बैर द्वेष अशुभ कर्म सब होलिका की ज्वाला में स्वाहा हो जाए। कहते ना, शत्रु मित्र का भी उस दिन विचार ना करो, सबसे गले मिलो। उसी के साथ रंग का उत्सव आरंभ हो जाता है। आज पंडित जगन्नाथ मिश्र एक कोने में, घर के कोने में बैठे हुए हैं। उनके पास सांसारिक धन नहीं है विशेष, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिस कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं था उन पर। मिश्र जी के उनका घर छोटा सा है, क्योंकि ये देखो हिलहट से कहाँ आ गए, नवद्वीप में, मायापुर में, जहाँ पढ़ते लिखते थे, विवाह हुआ वहीं पर शची देवी के साथ, वहीं बस गए। बहुत से ब्राह्मण वहाँ रहते थे उनके गांव के। छोटे से घर को भी खूब साफ सुथरा कर लिया, सब गौ के गोबर से लीप लिया। आंगन में तुलसी का बढ़िया सुंदर पौधा लगाया हुआ है, एक और गाय बंधी है, एक और ब्राह्मणी जो शची देवी है, यही चैतन्य महाप्रभु के माता पिता है। उन ब्राह्मणी ने तांबे के, पीतल के सब बर्तनों को खूब मांज कर एक और रख दिया है। धूप लगने से पहले ही चमक उठे हैं सब।
पंडित जी ने भोजन किया, मिश्र जी ने, और फिर अपने स्वाध्याय में लग गए। तो तीसरा पहर बीता फाल्गुन की पूर्णिमा को। तो शची देवी को कुछ वेदना हुई प्रसव के समय की। घर में कोई दूसरा था भी नहीं, कोई स्त्री नहीं थी, क्योंकि परिवार तो सिलहट में था। हाँ, नवद्वीप में शची देवी के पितृगृह था, माता पिता का घर। तभी तो इनके पिताजी ने पंडित जगन्नाथ मिश्र को देख के इतने प्रभावित थे। उनकी विद्या, बुद्धि, कौशल, ज्ञान, उनका रूप। तो अपनी कन्या बड़ी, सबसे बड़ी घर में यही थी शची देवी। तो वहाँ आचार्य ज़्यादा बसते थे, उन्हीं में से किसी की आचार्य थे। वहाँ एक आचार्य थे, आचार्य पंडित चंद्रशेखर जी। तो उन्हीं की सबसे छोटी बहन को बुला लिया पंडित जगन्नाथ जी ने। चलो, पूर्णिमा है, सब कृष्ण चैतन्य देव के उदय होने में, प्रागट्य होने में प्रतीक्षा में थे। और पूर्णिमा माँ को तो अवसर देख के राहु भी चंद्रमा को सोचता है, भाई ग्रस लो। तो भी शाम को बहुत बहुत पंडित होते थे, पहले स्नान कर लेते थे। जितने घाट नवद्वीप के सब जगह भीड़ हो गई सबकी स्नान के लिए। पुण्य का अवसर है, सबके कंठों से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि भी हो रही है। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को चढ़ाने के ब्याज से, जो मुसलमान थे, बहुत बोलबाला था उस समय मुसलमानों का, वो भी हिंदुओं को चढ़ाने के लिए मानो आज उनके मुंह से निकलता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हिंदुओं का साथ दे रहे थे। और इसी महान आनंद के समय, संध्या के समय ही नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। दाई और हरि बोल। आज पूरे नवद्वीप में पूर्णिमा का स्नान हो रहा है और हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुसलमान भी बोल रहे हैं आज, भले ही चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं हिंदुओं को। महाप्रभु तो नाम महाराज का महान आनंद देने वाले। सबको समाचार मिला, पंडित जगन्नाथ मिश्र के प्रसन्नता का क्या ठिकाना है। आनंद की सीमा ही नहीं रही। विश्वरूप बड़े भाई हैं, 8-10 वर्ष बड़े, उन्होंने जाके अपने नाना जी के यहाँ खबर कर दी, वो भी आ गए। बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे वो। लगन निकाला, कुंडली बनाया, ग्रहों का फल देखने लगे। शुभ ग्रहों को देखकर आनंद में गदगद हो गए। पंडित जगन्नाथ मिश्र से बोले, ये बालक कोई महान पुरुष होगा, इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा। इसका जो राजग्रह है कुंडली में स्पष्ट बता रहा है, ये असाधारण महापुरुष होगा। बहुत आनंद हुआ माता पिता को, कितना आनंद बढ़ गया। पंडित जगन्नाथ मिश्र का हृदय कह रहा था, इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं इस समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अस्त वस्त्र, अन्न वस्त्र सबका ध्यान किया, जितने आए सबका स्वागत सत्कार किया। तो रात्रि तो पूरी आनंद और उत्साह में बीती ना, फागुन की पूर्णिमा। दूसरे दिन होली होती है, धुलेड़ी, सब एक दूसरे से मिलते हैं, अबीर गुलाल रंग से होली खेलते हैं। उस दिन तो कट्टर से कट्टर पंडित हों, स्पर्श अस्पर्श का भेद नहीं मानते।
सब मिलते हैं। तो उस दिन पूरे नवद्वीप में भक्तों को महान आनंद रहा। बड़े उत्साह से एक दूसरे के साथ रंग गुलाल, दही हल्दी डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं। मानो वो देवता भक्तों को अभय दान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे। और चारों ओर बस हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि ही सुनाई पड़ेगी। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र की जय। माता सची देवी की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कल गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव का दिन है, गुरुजनों के अर्चन वंदन का, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कल के दिन गुरु का दर्शन पूजन, साक्षात भगवान वेद व्यास का ही दर्शन पूजन होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु रूप में परमात्मा स्वयं अवतार के लिए, जीव मात्र के लिए परमार्थ का पथ प्रदर्शित करता है। इसलिए सबसे अधिक गुरुजनों की वाणी को आदर दिया गया है। गुरु सेवा की तो ऐसी शक्ति गाई गई है, इतनी महिमा हमारे शास्त्र पुराणों में। सेवा का मूल ही होता है आज्ञा पालन। सो प्रसाद जन पावे देवा। तो बड़ा परम पावन महोत्सव है। प्रत्यक्ष पूजन, मानस पूजन सब होता है। जैसे परमात्मा का पूजन होता है, ऐसे गुरुजनों का पूजन होता है, महापुरुषों का पूजन होता है। गुरु भाव से जीव जहाँ जहाँ निष्ठा रखता है, सबका पूजन करता है। चलो, तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। श्री राम, जय जय राम, शरणम राधे राम। जय जय श्री राधे सीताराम।